बेटा बता देना जैसे बन जाए परफॉर्मा। सो दिस इज लेक्चर 2, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं। अभी रैंडमली हमने ये क्वेश्चन लिया है, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। कल लास्ट क्लास में लेक्चर 1 हुआ था, चैप्टर स्टार्ट हुआ था न्यू, और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए थे। अभी हम फर्स्ट टू 18 क्वेश्चंस बाद में स्टार्ट करेंगे, जो जनरलिटीज बेस्ड है ओनली। फिर 19 टू 30 क्वेश्चन जो हैं 12, वो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप उनको ओरली या रिटर्न जैसे भी कर सकते हो कर लो। लेकिन आज का जो होमवर्क है वो क्वेश्चन 31 टू 39 है, उसमें से एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं 36। ये चैप्टर कुछ ऐसा है, इसमें आपको पहले अकाउंट्स समझने हैं, जनरलिटीज बाद में समझ आ जाएगी। और जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो जनरलिटीज की प्रैक्टिस तो हम आज भी करेंगे, बट पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर में से जनरलिटीज का भी आता है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, कि क्वेश्चन जनरलिटीज में ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के, 6 एंट्रीज 6 मार्क्स में, या 5 एंट्रीज 5 मार्क्स में। ओके, तो इसलिए हम जो राइट हैंड साइड पर आज प्रैक्टिस करेंगे वो जर्नल की भी करेंगे साथ में, बट स्पेसिफिकली जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट 18 वो हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आफ्टर योर ऑल डाउट्स, पहले आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ जाएं, उसके बाद चलेंगे आगे। इस चैप्टर में कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट है। अब जनरलिटीज आप बनाएंगे विद फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स बनाइए बेटा, मैं रफली पास कर लूँगा जैसे ही रिक्वायर्ड होगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और ऊपर जर्नल। पर्टिकुलर्स, क्योंकि डिसोल्यूशन एक पर्टिकुलर डेट पे होता है, इसलिए रियलाइजेशन काउंट के अंदर डेट कॉलम की नीड नहीं होती। रिवैल्यूएशन काउंट एंड रियलाइजेशन काउंट दोनों में कहीं भी डेट कॉलम की नीड नहीं है। किसी का ओके नहीं मिला मुझे अभी तक, बना नहीं परफॉर्मा। डन सर। ये तो आपकी साउंड बहुत कम आ रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब आपका जो स्टेप 1 होता है, अगर याद होगा आपको, क्या था बताइए स्टेप 1। एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। हम्म, तो फर्स्ट उसकी जनरेंटी क्या बनेगी बताइए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। गुड, तो पास करते हैं एंट्री। एसेट्स कौन कौन सी है देखो आपके पास। कौन किस ऐसे बेटा। नंबर 1, ऐसे नहीं भी देखो, पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा। फर्स्ट आइटम स्टॉक। कैश और बैंक को क्या करेंगे, अभी यूज नहीं करना, इसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। तो फर्स्ट आइटम है स्टॉक, लिखो टू स्टॉक 7500, जो उसकी बुक वैल्यू है लिख दो बेटा। टिल गुडविल सारी एसेट्स को लिख दो।
इन्वेस्टमेंट को किस वैल्यू पे लिखेंगे? सॉरी, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बुक डेट्स। बुक डेट्स को किस वैल्यू पे लिखेंगे? 30,000 ग्रॉस ग्रोस पे, यस। अब बिल्कुल, हाँ, लास्ट क्लास में हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया, बट बेसिक्स हमें आते हैं अगर अब, तो ये चैप्टर अब हमें इजी लगेगा। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को एज ए लायबिलिटी हम क्रेडिट से लिख लेंगे। ये एग्जांपल मैंने आपको दी थी लास्ट क्लास में, याद है? ये आपको दोनों आमने सामने मिलेंगे। कहने को 27,000 का इफेक्ट ही आ रहा है, बट डेटर्स जब रिलाइज होंगे 30,000 में से जितने भी रिलाइज होंगे, जो भी लॉस होगा वो लॉस इस 3,000 के अगेंस्ट अपने आप राइट ऑफ हो जाएगा। टू बिल्डिंग, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है बेटा ये चैप्टर, तो इंटरेस्टिंग, इजी, टेक्निकल जैसा कुछ है ही नहीं चैप्टर में। टू प्लांट, टू गुडविल 6,000, ठीक है। हो गया सबका यहाँ तक? Yes, sir. अब आप थर्ड पेज पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर थर्ड पे। तो थर्ड पेज पे कैपिटल काउंट कंस्ट्रक्ट करो। सपोज ये आपका थर्ड पेज है, सेकंड पेज पे जर्नल बन रहा है, थर्ड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल काउंट बनाते हैं। पेज वन पे रियलाइजेशन काउंट फुल पेज पे ड्रॉ कर दो चाहे, सेकंड पेज पे जर्नेंटिस का फॉर्मेट, और थर्ड पेज पे पार्टनर्स कैपिटल काउंट। कैश और बैंक दोनों का बैलेंस गिवन है, तो किसका अकाउंट बनाओगे आप? बैंक हिम्मत आपकी साउंड नहीं आ रही बेटा, मुझे बहुत स्लो आ रही है, ना के बराबर। दो पार्टनर्स हैं यहाँ, इसमें भी डेट कॉलम की नीड नहीं होती वैसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो फुल ईयर के लिए बनता ही है, तो ये तो एक रूटीन अकाउंट है हमारी पार्टनरशिप का, इसमें डेट कॉलम तो होना ही चाहिए, बट अगर नहीं बनाओगे अभी चलेगा, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर डेट पे उसको कंसिडर कर रहे हैं फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बन रहा है ये। तो नेम लिखेंगे पार्टनर्स के, अरविंद, बलवीर, अरविंद, बलवीर। बन गया बेटा सबका, पर्टिकुलर्स लिखेंगे साथ में, सेंट, समझिए, भेज दी, चेक कर, चेन्नई रीजन है, चेन्नई रीजन। हाँ जी, स्टार्ट करें। अब यहाँ पर सबसे पहले आइटम क्या आएगी, सबको पता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है? हिम्मत आपकी साउंड नहीं आ रही, चेक करो बेटा आपका माइक का क्या इशू है। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 15,000 एंड 15,000, उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट क्रिएट करो,
बैंक अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, ये सब फेयर अकाउंट्स हैं, इसमें वर्किंग नोट कोई भी नहीं है। जब भी एग्जाम में आएगा प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो आपको नेसेसरी अकाउंट्स में ये तीनों बनाने होते हैं। कौन कौन से? रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन मत लिख देना गलती से, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। और बैंक का बैलेंस कितना है? टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा? 12,000. 12,000। क्वेश्चन 36 कर रहे हैं एवरीवन, बुक में आपको दिया, मैंने ग्रुप में शेयर भी किए दोनों पिक्स। अब आप जो कैश है हमारे पास 750 का, वो कैश बैंक में डिपॉजिट कर दो, सो दैट हम अब जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे वो बैंक अकाउंट के थ्रू करेंगे। जो भी पैसा आएगा वो बैंक में आएगा, जो भी पेमेंट्स होंगी लाइबिलिटीज को वो बैंक के थ्रू ही होंगी। टू कैश अकाउंट। अब पीएल का जो डेबिट बैलेंस है ये कहाँ आएगा? हाँ जी, पीएल के डेबिट बैलेंस का क्या करोगे एवरीवन? Partners of Old partners old ratio. यस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, यस। कर दो डिस्ट्रीब्यूट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस, कर दिया भैया आपने, कितना कितना आ गया? दोनों पार्टनर्स की रेशियो क्या है? कहाँ लिखा है इक्वल? सब कुछ नहीं बताया। तो नोट डाल देना बेटा एक एग्जाम में ना, क्योंकि अब आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, नोट डाल देना एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, सो इट इज अज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ पार्टनर्स, ऐसा लिख देना कुछ भी। टू 625। नेक्स्ट, अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो चैप्टर का, क्या लग रहा है कि आपको नहीं आता? पहले से आता है ना, बिकॉज ऑलरेडी हमने एक एक पॉइंट को पीडीएफ के थ्रू लास्ट क्लास में स्टडी कर लिया है। ये फाइनल प्रेजेंटेशन है बेटा, चैप्टर ओवर। अगर आपको एक्सरसाइज को इस तरह से करना आता है कि जितनी भी रिलाइजेबल एसेट्स हैं जिनको मार्केट में सेल किया जा सकता है वो रिलाइजेशन अकाउंट में, कैश और बैंक अपने अकाउंट में, कैश और बैंक अकाउंट के अंदर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कोई भी लॉस या जनरल रिजर्व एक्सेट्रा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर। एक्सरसाइज इज ओवर। अब इतनी जर्नल एंट्रीज बनती हैं तो बनाते हैं वो, साथ में हम एक और वर्क भी कर रहे हैं। एक कंप्लीट ये प्रेजेंटेशन रहेगी दोनों फॉर्मेट्स पे, एक लेजर मेकिंग है, दूसरा जर्नल मेकिंग है। दोनों दो ही फॉर्मेट्स हैं बेटा आपके लिए, कभी भी किसी भी चैप्टर में अकाउंट्स में यही रहेगा, किसी भी क्लास के अंदर, या तो आप जर्नल बना रहे हो कभी कभी, या आप लेजर बना रहे हो। तो जर्नल एंट्री पास होती है पहली। तो कैश और बैंक की जर्नल एंट्री क्या होगी, जल्दी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, गुड।
और बैंक का जो खुद का बैलेंस है वो तो बैंक अकाउंट में है ही ऑलरेडी, उसकी तो कोई जनरल एंट्री होती ही नहीं। देखो जब हम कोई भी अकाउंट बनाते हैं और जब लिखते हैं उसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो तो उसका अपना बैलेंस है ना, एज ए डेबिट या क्रेडिट, वो कोई जनरल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है उसमें। हाँ कैश हमने क्लोज करना है, उसको बैंक में डिपॉजिट करना है तो हमने डिपॉजिट कर दिया। उसके बाद बाकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सब, अच्छा इसको आप नरेशन भी दोगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सिंपल। सेकंड एंट्री, हाँ जी सेकंड एंट्री क्या है, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, है ना, बहुत इजी चैप्टर। टू 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 करते जाओ, क्या क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 7500। अब देखा जाए तो अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नॉलेज फुल की हैं, बहुत इजी है, मतलब देख के करने वाली बात है, कुछ हार्ड वर्क नहीं हुआ आपका भी इसमें। बुक डेट्स 30,000, बिल्डिंग प्लांट ऐसा करते रहिए, ऐड करो बेटा इन सबको, क्या आएगा, Your 1,11,000. ठीक है, नरेशन लिखिए इसका, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन काउंट एट इट्स या एट देयर बुक वैल्यूज, ज़्यादा एसेट्स हैं तो एट देयर बुक वैल्यूज, सन्ड्री एसेट्स या ऑल एसेट्स कुछ भी लिख सकते हो, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन काउंट एट देयर बुक वैल्यूज। थर्ड एंट्री क्या बनेगी बताइए, Bank account debit to realization. नहीं बेटा वो कहाँ से आ गई बेबी एंट्री, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करके। नहीं वो भी नहीं, अभी अभी कहाँ से आ गई, पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस देना है। हाँ अभी बेटा आप जो चीज़ सिखाना चाहता हूँ मैं आपको यही है, वो एसेट साइड को पहले कंप्लीटली राइट ऑफ करो। फर्स्ट 18 क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं करवाए आपको, क्योंकि वो रैंडमली क्वेश्चन हैं, उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, वो जस्ट ऐसे क्वेश्चन है एक और उसके हमें जनरेटिव बनानी है, सिस्टमेटिक नॉलेज हमें यहीं से मिलेगी। देन जब हम वहाँ जाएंगे तो हमें ऑलरेडी जनरेटिव आती होंगी, तो एक सिस्टम होता है कौन सी पहले करनी है,
तो यहाँ से आपको समझ आएगा कि हर एक पॉइंट का एक जर्नल एंट्री हमें बना के चलना है। प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री से भी पहले एक एंट्री है, वो कौन सी एंट्री है? कौन सी एंट्री बेटा? वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बट हम इसको लायबिलिटीज के साथ ही कर लेंगे, तो इसलिए थर्ड एंट्री यही बनेगी जो आप कह रहे हो। पीएल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अरविंद कैपिटल डेबिट, बलवीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके जी, यहाँ तक हो गया सबका? चलें आगे। Yes, sir. अब आ जाओ लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड आपको कल बताया था, मेन क्लास तो लेक्चर 1 ही था आपके लिए, जहां पर आपको बताया था कि लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है, तो हर एक लायबिलिटी को डेबिट किया जाएगा और डेबिट करके हम उसे राइट ऑफ कर देंगे, उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे और उसे रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ले आएंगे। मीन्स वो सब लायबिलिटीज खत्म होगी और उनके प्लेस पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। चेंज तो कुछ हुआ नहीं, क्रेडिट के अगेंस्ट क्रेडिट आ गया एक, बट अब सब कुछ रियलाइजेशन के अंदर आ गया। तो उसमें क्या क्या है चेक करो बेटा। बाय ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट, बाय लिखते रहिए, बाय बिल्स पेबल, इतना इजी पार्टनरशिप का कोई भी चैप्टर नहीं है जहां सिर्फ आपको देख के लिखते रहना, सिंपल। बाय, अब ये मिसेस अरविंद पार्टनर है हमारे या नहीं? आउटसाइडर लायबिलिटी। यस। तो देखना नहीं है कि आपने कि सर ये उनके वाइफ हैं या उनके फादर हैं, डजेंट मैटर, कुछ नहीं। एग्रीमेंट जो है वो अरविंद बलवीर के बीच में है, तो कोई भी और रिलेशन किसी के साथ भी वो पार्टनर नहीं है, वो आउटसाइडर्स में काउंट होगा। तो इसलिए लोन बाय मिसेस अरविंद, लोन बाय मिसेस अरविंद, बाय लोन बाय मिसेस बलवीर, 7500, 15,000, ये सब आ गया। और एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम ऊपर लिख ही चुके हैं। उसके अलावा मुझे जो नजर आ रहा है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी यहाँ आएगा। अब इसके लिए भी कल हमने को बताया था, क्या बताया था याद है? इन्वेस्टमेंट अगर 15,000 है तो रिजर्व यहाँ आएगा, कितने से आएगा? 1500 रुपये से आएगा। और अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी लॉस होगा वो लॉस अपने आप ही हम
कवर कर लेंगे इस रिजर्व के अगेंस्ट। गॉट इट? समझा गई बात सबको बेटा? और ये फिक्स है, ऐसे चलेगा हमेशा। टू डेटर्स बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। टू इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पावर बैंक। सर हम्म, हम लोन गिवन बाय पार्टनर को इग्नोर नहीं करेंगे? लोन गिवन बाय बेटा वही बात होगी ना फिर। अब पार्टनर कहाँ है? कहाँ है पार्टनर? सुखमन ढूंढो, पार्टनर कहाँ है? जल्दी से रिस्पॉन्ड किया करो अभी। सर पार्टनर नहीं है, समझ आ गया। हाँ ठीक है। तो यार ना ये मिस्टेक होती है, इसीलिए मिस्टेक होती है। तो मिसेस जब लिखा है तो पार्टनर नहीं है वो। नेक्स्ट, अब और कुछ रह गया इसमें? रिजर्व फंड रह गया। रिजर्व फंड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें किस रेशो में? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो। यस, तो आ जाओ फिर आप भी पेज नंबर 3 पे। बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड अकाउंट 15,000 डिवाइड कर दो इक्वली 7,500 7,500। हो जाएगा। अब आप बनाए जर्नल एंट्रीज। क्या क्या जर्नल एंट्रीज अभी तक क्रिएट हुई है? फर्स्ट एंट्री कौन बताएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750। बेटा कौन सी एंट्री बता रहे हो आप? अब कौन सी नई एंट्रीज क्रिएट होंगी ये बताओ। इसका नरेशन लिख दिया आपने। बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। हाँ जी, अब कौन सी एंट्री क्रिएट होगी बताओ। इसके बाद फर्स्ट एंट्री कौन सी होगी? लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने। यस, तो लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री नंबर 1। हम एक लाइबिलिटी पहले लिख चुके हैं, मतलब वो लाइबिलिटी तो नहीं है बट वो क्रेडिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। मतलब आप जब 9 क्वेश्चन कर लोगे ना तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा, इतना इजी है ये चैप्टर। अननेसेसरली मैं आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहता अकाउंट्स की वर्किंग के अंदर। अदरवाइज 30 के 30 क्वेश्चन करो, आपकी चॉइस है रिटर्न में इसके बाद। बट 31 39 करके आपको लगेगा कि आपको एक एक वर्ड समझ आ गया है। यू नो नीड टू एनी प्रैक्टिस मोर, फर्दर प्रैक्टिस आपको जरूरत नहीं है उसकी। उसके बाद बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। सर ट्रेड क्रेडिटर्स 45,000। हाँ जी, बिल्स पेबल 12,000 होगी। लोन बाय या फ्रॉम, ठीक है एक ही बात है, लेकिन जो जैसा लिखा है वैसे लिखना पड़ेगा। लोन बाय मिसेस अरविंद, लोन बाय मिसेस बलबीर। ठीक है, बहुत रफली लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको प्रॉपर लिखना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1500 टू। हाँ जी, क्या लिख देंगे? टू। इन सबको ऐड करो। रियलाइजेशन अकाउंट। यस, टू रियलाइजेशन अकाउंट, इन सबको ऐड करो।
84,000 आ रहा है। हाँ जी, कितना? 84,000। ठीक है, नेक्स्ट नरेशन लिखें इसका। क्या लिखें नरेशन बेटा? All liabilities transferred to realization account at their book value. All liabilities transferred to realization count at book value. ओके ओके सबका एवरीवन, स्लो चल रहे हैं सब, कर रहे हो साथ साथ में। ये आपका स्टेप 1 है बेटा, और ब्रॉड हेडिंग में अगर बात करें तो इसके अंदर भी कई स्टेप्स हो गए 1 2 3, बट दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, जिसमें आप अपनी जितनी भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, स्टेप 1 का नेम क्या है? बैलेंस शीट आइटम्स को आप डील करेंगे। फर्स्ट नंबर पे बैलेंस शीट को हम ऐसे भी बोल देते हैं कि बैलेंस शीट को यहाँ हमें कंप्लीटली राइट ऑफ करना है, उस बैलेंस शीट को खत्म करना है, बिकॉज डिसोल्यूशन का मीनिंग यही है, आप अपनी बुक्स को क्लोज करो। और बुक्स क्लोज कैसे होंगी? जब बैलेंस शीट खत्म होगी। जब तक बैलेंस शीट है बेटा तब तक वो अगले साल शिफ्ट होती रहेगी। अब अगला साल तो आना नहीं है, ये हमारी पार्टनरशिप का लास्ट डे है, तो इसलिए आज के दिन 31 मार्च को जिस दिन पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, या कोई भी डेट हो सकती है, उस डेट पे जो भी वहाँ की बैलेंस शीट अवेलेबल है हमें उसे खत्म करना है, कैंसिल करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है, राइट ऑफ करना है, वट एवर यू कैन से, फिनिश करना है, सो दैट किसी भी अकाउंट का बैलेंस बचे ना हमारे पास। तो ये स्टेप हमारा ओके हो गया। इसकी हमारे पास 4 एंट्रीज बन गई हैं, 1 2 3 4, एक एंट्री और रहेगी, 5 एंट्रीज होनी चाहिए थी यहाँ पे। फिफ्थ कौन सी है? यस, आप लोग ध्यान रख रहे ना साथ साथ में। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू अरविंद्स कैपिटल टू बलवीर कैपिटल। अब यहाँ पे आपका पेज में भी राइट और हो जाए खत्म तो कोई बात नहीं, फोर्थ पेज पे आ जाओ। अगेन ड्रॉ द परफॉर्म ऑफ जर्नल, और वहां से आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 15,000 टू 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 अरविंद टू बलवीर। हाँ जी, नरेशन क्या होगा इसका? रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो। हाँ जी बेटा, ओके यहाँ तक। इसको क्या बोलते हैं सारे पूरे कॉन्सेप्ट को? स्टेप 1, जिसके अंदर जितनी भी एसेट्स लायबिलिटीज हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती हैं, जितने रिजर्व्स एक्यूमुलेशन लॉसेस हैं वो सब के सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कैश बैंक का बैलेंस बैंक में, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ही होता है, उसकी कोई जर्निटी नहीं बनती, देयर इज नो जर्निटी फॉर दैट, वो एक ओपनिंग बैलेंस है उनका। ठीक है, यहाँ तक ओके सबका? चले आगे।
Yes. Yes, sir. अब हम स्टेप नंबर 2 में आते हैं बेटा। स्टेप 2 में आपकी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाती हैं। स्टेप 2 एडजस्टमेंट्स हियर। क्या एडजस्टमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ? जहां पर उन एसेट्स को सेल किया जाएगा, ऑल यू नो, लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। तो पहली एसेट कौन सेल हो रही है? चेक करो क्या लिखे है, जल्दी करो भैया, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते फास्ट। अरविंद, अच्छा लायबिलिटी की बात हो रही है, कोई बात नहीं। अरविंद ये कह रहे हैं कि ही विल पे टू हिज वाइफ लोन। मिसेस अरविंद लोन वो पे करेंगे, तो ठीक है, उनको पे करने दो, उनके घर की बात है। मिसेस अरविंद साइन करेंगे कि ओके मेरे लोन का पैसा मिस्टर अरविंद को दे दिया जाए, है ना। तो बस वो साइन चाहिए हमें, तो और कुछ भी नहीं। तो मिस्टर अरविंद साइन करवा के ले आएंगे डॉक्यूमेंट पे। इससे अरविंद का लोन हमेशा के लिए फर्म की लायबिलिटी से कैंसिल हो जाएगा और वो पैसा अरविंद के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को इस बात से? कर दें? Yes. अब इसकी जर्निटी क्या बनती है? ठीक है, अब जर्निटीज बनेगी साथ साथ में, समझते जाएंगे साथ साथ में हम। अब क्योंकि वो पैसा अरविंद के कैपिटल अकाउंट में ऐड करना है, ट्रांसफर करना है, तो अरविंद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे मुझे इसकी जर्निटी नहीं आती बनानी, मुझे याद नहीं है कैसे बनती है, भूल गया मैं। तो लॉजिक्स है ना हमारे पास, अरविंद को पैसा देना है ना, लेना तो नहीं उससे। तो अरविंद की कैपिटल क्या होगी? क्या होगी? Credit. क्रेडिट। कितना था लोन? 7500। 7500 और डेबिट करेंगे लोन बाय मिसेस अरविंद अकाउंट, राइट। लिखो लोन बाय मिसेस अरविंद अकाउंट डेबिट टू अरविंद कैपिटल अकाउंट। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अरविंद का लोन, सॉरी मिसेस अरविंद का लोन डेबिट हो गया, राइट ऑफ हो गया और वो अरविंद की कैपिटल में चला गया। लिख लिया सबने? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। यस, तो वो मिस्टेक नहीं करनी। अब जिन लोगों ने लिख लिया है, क्योंकि वो लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे बात को, इसलिए आपने लिख लिया। कल क्या समझाया था मैंने, उस बात को रियलाइज करो बेटा। रियलाइजेशन काउंट में जब कोई आइटम चली गई, आप उसे दोबारा डेबिट कैसे कर सकते हो? एक तो पहले राइट ऑफ कर दिया, और दोबारा राइट ऑफ करोगे क्या? दोबारा राइट ऑफ करोगे किसी चीज को? ओके जी, नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। जिन्होंने लिख लिया है, इट मीन्स वही लोग सिली मिस्टेक कर सकते हैं कल को। अगर हम फर्स्ट 18 जर्नलिटीज करें, फर्स्ट 18 क्वेश्चन, तो ये वो है बेटा, जो फर्स्ट 18 क्वेश्चन है ना आपके, उसमें स्टेप नंबर 1 नहीं है। स्टेप नंबर 1 का प्रैक्टिस यहीं से होगा। वो सीधा स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे वहां ये लिखा होगा अरविंद प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस लोन, तो बनाओ इसकी एंट्री। तो ये आपको पता ही होगा, अजम्पशन होगी आपकी कि वो रियलाइजेशन अकाउंट में जा चुका है, या वो लिखा भी होता है उन्होंने कि ऑल एसेट्स लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑलरेडी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि अब अगर अरविंद अपनी वाइफ का लोन पे ऑफ कर रहे हैं तो क्या डेबिट होगा? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट तो बाय डिफॉल्ट वहां पे है ही है। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये डिसाइड करना कि पार्टनर क्रेडिट होगा या डेबिट होगा। गॉट इट ना? इंपॉर्टेंट ये समझना बेटा आपके लिए। बीइंग ए टीचर, मुझे अगर ये पता है कि कहाँ फोकस डालना है, तो वैसे ही आपको भी समझना है कि किस बात को आपने दिमाग में रखना है। इस बात को सुन के आपको कोई भी एंट्री बनानी है एग्जाम में, किसी भी टाइप की कोई नई एंट्री भी आ सकती है। सिर्फ ये डिसाइड करना कि क्रेडिट है या डेबिट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर वो चीज़ पार्टनर कैपिटल के थ्रू जा रही है तो अरविंद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट तो दूसरी तरफ है, ये जैसे होता था ना सस्पेंस अकाउंट होता था रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, कि सस्पेंस अकाउंट तो आना ही आना है दूसरी तरफ। तो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट आ जाइए, हो गया, सबको समझ आ गया बात? हाँ जी बेटा, सबको समझ आ गई बात? अब वो स्टॉक भी लेके जा रहे हैं, बताओ अब इस चीज का पैसा लेना है अरविंद से या उसको देना है, स्टॉक का पैसा? हम्म, व्हाट हैपन, आर यू देयर एवरीवन? हाँ जी, अब स्टॉक का मैं ये बात कर रहा था आपसे अभी, कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था, कि स्टॉक का पैसा अरविंद से लेना है या उसको देना है? उससे लेना है। लेना है, सिंपल वर्ड्स हैं कि जी सर हमने अरविंद से पैसा लेना है। अब अगर पैसा लेना है तो उसके कैपिटल अकाउंट में से निकालना है, मतलब एक ही बात है ना कि पैसा लेना है तो वो देगा तो है नहीं ऐसे, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट। तो अब हम अरविंद का कैपिटल अकाउंट डेबिट करने वाले हैं, बस मुझे ये समझना था। दूसरी तरफ मेरे स्टॉक का नेम स्टॉक है या कुछ और नया नेम बन गया था? रियलाइजेशन। फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, मैं ये सिली मिस्टेक कर देता हूँ ताकि आप लोग ना करो। तो देख लो भी सब लोग, टू स्टॉक अकाउंट लिखना गलत है, गलत है, रॉन्ग है, आपको ये नहीं लिखना, ये काट देना यहाँ से, ठीक है? हमें स्टॉक का जो न्यू नेम है वो लिखना है। स्टॉक का न्यू नेम क्या है, रियलाइजेशन काउंट। तो ये हैबिट आपको एक दो दिन में आ जाएगी, या तो आई चुकी है तो बेटर है, अभी आपकी खुद की इंटेलिजेंस ही होती है, इक्वली हार्ड वर्क है टीचर का तो, लेकिन आप कई बार एक बार में समझते हो, कई बार 3 बार में समझते हो, लेकिन बहुत टाइम मिलेगा आपको, ठीक है? आपको कई कई रीटेक मिलेंगे, लेकिन आपको फाइनल टेक जो है वो एग्जाम में मिलेगा। उस दिन गलती मत कर देना, उस दिन की गलती फिर आपको आने वाले 2-4 साल तो याद रहती है ना? फिर कोई फायदा नहीं अपसेट होने का। अरविंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो स्टॉक अब स्टॉक नहीं रहा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है, इसलिए ये बात बाय डिफॉल्ट है, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आ ही जाना है रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिसाइडिंग गेम क्या है, व्हाट इज डिसाइडिंग एस्पेक्ट, व्हाट विल बी डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा या बैंक डेबिट होगा या वो क्रेडिट होंगे, ये डिसीजन आपका बस ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ अरविंद से पैसा लेना है तो हम उसको डेबिट करेंगे। कितने का स्टॉक लेके जा रहे हैं वो? 6,000। अब स्टॉक कितने का भी हो, चाहे वो 5,000 का हो चाहे वो 10,000 का हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने से वो था वो ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। अब वो जितने में लेके जा रहा है वो वैल्यू है, इसलिए दो वैल्यूज की बात आती है बेटा। बुक वैल्यू पे स्टेप 1 बनता है, समझ आ गई बात? बुक वैल्यू पे स्टेप 1 बनता है, और मार्केट वैल्यू पे स्टेप 2 बनता है। तो अब हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो 6,000 है स्टॉक की, जिस पे वो स्टॉक लेके जा रहे हैं। ओके हो गया? चले आगे। तो ये आपके क्वेश्चन 1 to 18 स्टार्ट हो गए, समझ आ रहे हो क्या प्लानिंग है हमारी इस चैप्टर को लेके? क्वेश्चन 1 to 18 आपके साथ साथ में कवर होते जाएंगे। जब हम ये 31 से 39 तक कर लेंगे ना, तो समझो कि चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर तो बस फॉर्मेलिटी है कि आप लोग उसको 10 दिन और लगा दो, वो आपके ऊपर होगा, फिर आपकी स्पीड पे बात हो जाएगी,
होगी, बट साथ साथ में आपके फर्स्ट 18 क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ जी सर बलवीर, नरेशन नरेशन लिख दो बेटा, वही बस, स्टॉक टेकन बाय अरविंद, बस स्टॉक टेकन ओवर बाय अरविंद, सर लोन की जो मिसेस ऊपर अरविंद कैपिटल मिसेस अरविंद लोन टेकन ओवर बाय अरविंद, पार्टनर अरविंद, या पार्टनर अरविंद टेक्स ओवर मिसेस अरविंद लोन, कुछ भी लिख दो ऐसा। जो भी पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते जाएंगे या एसेट्स को टेक ओवर करते जाएंगे तो उसमें बस वो नेम ही आना है, बस स्टॉक टेकन ओवर बाय पार्टनर अरविंद, मिसेस अरविंद लोन was taken over by partner अरविंद। नेक्स्ट, अब बलवीर भी एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि अरविंद 2 एक्टिविटीज कर चुके हैं, तो बलवीर को लगेगा कि मैं तो हुई नहीं पार्टनर, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तो बलवीर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। हाँ जी, तो एंट्री क्या बनेगी जल्दी बताओ, ये पैसा बलवीर से लेना है या देना है उसको, देना है। लेना है, सिंपल। अगर आप मेरी कोई एसेट टेक ओवर कर रहे हो, आप मेरा मोबाइल टेक ओवर कर रहे हो, मेरा लैपटॉप है ना, मेरी सर्विस, तो भाई उसके पैसे मैंने आपको आपसे लेने ही होंगे ना। अब मैं आपको पूछूं कि बेटा मैं कितनी फीस पे करूं आपको, तो ये तो बात नहीं बनेगी ना, आपने मेरी सर्विस ली है तो मैं ये कहूंगा कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं, मैंने आपको देने नहीं है पैसे, ठीक है। तो इसलिए बलवीर से पैसे लेने हैं इन्वेस्टमेंट के, तो ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, समझाने वाली बात भी नहीं है वैसे तो, बट इवन स्टिल एक स्टूडेंट अगर मिस्टेक करता है तो वो भी हमारा लॉस है। बलवीर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसा बलवीर से लेना है, बलवीर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ एक बात आती है कि +1 की जो परवरिश है बेटा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, +1 में किस तरह से आपको सिखाया गया है, ये अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स हैं, पैसा लेना है या देना है, ठीक है। तो बलवीर यहाँ आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि आपकी एक एसेट टेक ओवर कर रहा है वो, तो वो आपके लिए एसेट बन गया, सिंपल। बलवीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन रिलाइजेशन अकाउंट, तो हम यहाँ पर हाफ इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कितनी की है जी, 15,000 उसका हाफ कर दो, कितना आ गया, 7,500 10% डिस्काउंट दे दो उसके ऊपर, 6,750 बस ये पॉइंट है। तो ये वर्किंग नोट बनाना आप ना, इसका वर्किंग नोट मतलब एक लाइन लिख देना नीचे कि वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन बाय बलवीर इज इक्वल टू 15,000 टू हाफ इज 7,500 माइनस 10% डिस्काउंट इज इक्वल टू 6, ऐसे एक लाइन लिख देना नीचे नोट्स में, वर्किंग नोट्स जो हम बनाते हैं ना एंड में, जहाँ पहला पॉइंट था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगी, वहीं पे सेकंड पॉइंट ये लिख दो। तो नरेशन लिखो बेटा इसका, सेम क्या लिखोगे आप इसमें, इन्वेस्टमेंट हाफ, सॉरी वही सेम लिखना है, हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट वॉज टेकन बाय पार्टनर बलवीर। हाँ जी, कुछ लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टफ कर रहे हैं हम, नहीं बहुत इजी है ये। नेक्स्ट, अब ये गारंटीज बन रही है साथ साथ में, फिर इसके हम लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। आगे क्या लिखा है, बुक डेट रियलाइज्ड एट 28,500, इसकी गारंटी क्या बनेगी, क्या थी भूल गए, क्या होनी चाहिए थी यहाँ पे, पैसा आ रहा है क्या जा रहा है, आ रहा है। पर आप बोलो सर यहाँ लिखा तो है नहीं कि पैसा आ रहा है, फिर रियलाइज का मीनिंग क्या है, कॉमन सेंस है कि पैसा ही आ रहा है। अब वो पैसा किसके पास आ रहा है, पार्टनर के पास नहीं, वो तो फर्म के पास ही आ रहा है। तो नॉर्मल कोर्स में तो ये होगा ना कि पैसा फर्म के पास ही आएगा क्योंकि फर्म ही बेचेगी इस एसेट को, ये थोड़ी कि हर एसेट पार्टनर ही टेक ओवर करेगा। तो ये एक नॉर्मल एंट्री है कि जब हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं तो कैश या बैंक में से एक डेबिट होता है, वो हम डिसाइड कर चुके हैं कि मैं बैंक को डेबिट करूंगा, कैश भी मैं बैंक में डिपॉजिट कर चुका हूँ इसलिए। तो बैंक अकाउंट डेबिट समथिंग, ये समथिंग में
सब कुछ आ जाएगा, जहां जहां से पैसा आएगा 2 करते जाना बस। अब हाँ जी, क्या लिखें? बुक डेट्स को बुक डेट्स लिख दें, चलेगा? Realization. realization, यस। तो ऑब्वियसली जब हम थर्ड लेक्चर में जाएंगे तो मैं इस चीज़ पे फोकस नहीं दूंगा। हर एक लेक्चर का एक पर्पस है। लेक्चर 1 में आपको ये सिखाना था, लेक्चर 2 में आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाना है प्रेजेंटेशन के साथ। लेक्चर 3 में एक्सपेक्टेड हो जाएगा कि मैं फिर बोलूँगा नहीं बुक डेट्स के रियलाइजेशन, ठीक है? आपको बस अब लेक्चर 3 से इसको हैबिट ले लेना है। आपको रियलाइजेशन ही बोलना है हर बार। कितने की सेल हुई बुक डेट्स? 28,500, 2500। बट हम अभी ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है बुक डेट्स के अलावा और भी होंगे कुछ जो पैसा आएगा, तो हम बार बार एंट्री थोड़ी बनाएंगे। बुक डेट्स ₹28,500, कॉमा, फिर जो जो बोलते जाओगे मैं लिखता जाऊंगा, बाद में मुझे उसका टोटल बता देना, वो मैं यहाँ लिख दूंगा। गॉट इट ना? क्या करना है हमें? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या लिखा? नेक्स्ट बेटा, ट्रेड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल वर ड्यू 1 month आफ्टर 31st March। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए भी, और एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आता भी है ये, जनरल में भी ये पॉइंट आता है। इसका मीनिंग कौन समझा सकता है? बताइए जल्दी से। तब तक मैं थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लूँ, पैसों की नीड आजकल। बुक डेट्स हमारे सेल में 28,500 के, आप तब तक उस पर वर्क करते रहो। प्लांट सेल हुआ है 37,500 का, 37,500। बिल्डिंग 60,000 की सेल हुई है, और अब लिख देंगे, बाहर लिख देंगे, स्टार्टिंग लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स, ठीक है? सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि हम सबकी इकट्ठी बात कर रहे हैं, इसका नरेशन बाद में लिख लेना एक साथ। सन्ड्री एसेट्स दैट इज sundry assets, that is book debts, plant, building, goodwill, investment, were realized, ठीक है? कुछ और हुआ वो भी लिख देंगे, ठीक है? तो अभी इसको बंद नहीं करते, देखते कुछ और मिल गया। रियलाइज्ड वर्ड तो बाद में लिख सकते हैं हम, तब तक के लिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। हाँ जी, an old typewriter written off completely from the firm's books, now estimated to realize 450, it was taken by बलबीर। यस बेटा, 450 रुपीज की एक और आइटम है जो बलबीर ने ले ली, कैंटी बनेगी? क्या ये एंट्री पहले से है हमारे पास टाइपराइटर की, उसी में डाल दें? नहीं सर। पहले बलबीर क्या लेके गए थे? इन्वेस्टमेंट। investment, अब उनको लगा नहीं यार मज़ा नहीं आया, फॉर्म बंद हो रही है तो थोड़ा बहुत सामान और उठा लेते हैं यहाँ से, सस्ता मिल रहा है अपनी फॉर्म से, लेकिन फ्री नहीं मिल रहा, सस्ता बोल रहा हूँ मैं, फ्री नहीं मिल रहा। वो पैसे आपकी कैपिटल अकाउंट से कटेंगे, कहीं बाद में पता चले आपको कि पैसे कैपिटल अकाउंट से कटेंगे, फ्री नहीं है। खरीद लो, परचेज कर लो, फॉर्म बंद हो रही है, सस्ता मिल रहा है, उठा लो। तो उसने एक टाइपराइटर जो फर्म की बुक्स में है भी नहीं है, याद है आपको बेटा? इसके लिए मैंने लेक्चर 1 में कौन सा वर्ड यूज़ किया था? अगर एक टाइपराइटर हमारी बुक्स में नहीं है या कंप्लीटली डेप्रिसिएशन लगाने के कारण राइट ऑफ हो चुका, वो कौन सी एसेट बन जाती है फिर? unrecorded, यस, अनरिकॉर्डेड एसेट बन जाती है वो बेटा। अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है तो वो भी आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, जब आप बेचोगे तो पैसा उसका भी आएगा। हाँ ये है कि वो अनरिकॉर्डेड है तो ना तो हमें रिकॉर्ड करना है ना हमें राइट ऑफ करना है, हमें तो बेच देना है। जैसे मैं आपको बोलूँ
कि मार्केट में कोई भी गाड़ी खड़ी है, वो आप ले जाओ 1000 रुपीज़ की, बहुत सस्ती बेच रहा हूँ मैं, ले जाओ बस, मेरी है ही नहीं, मेरे को तब भी फ़ायदा है 1000 रुपये का, क्योंकि वो मेरे लिए रिकॉर्डेड ही नहीं है मेरी बुक्स में, वो मेरी है ही नहीं। अब बिक रही है तो बेच दो, सेल हो रही है, पैसा आ रहा है तो आने दो, तो आने दो पैसा, ठीक है। तो 450 रुपीज़ भी आने दो, लेकिन वो पैसा बलवीर से लेना है, कैश में नहीं आ रहा वो कोई बात नहीं, वो बलवीर को डेबिट हो जाएगा। तो बैंक डेबिट या बलवीर डेबिट, आई थिंक मैंने ये सिखाया था लास्ट क्लास में आपको कि बेटा एक ही एंट्री मुझे आती है, या तो पैसा कैश आएगा जब एसेट को बेचेंगे तो बैंक डेबिट होगा, नहीं तो पार्टनर का नाम डेबिट होगा। और तीसरा, अगर हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स लेके जा रहे हैं हमारी किसी एसेट को, चाहे वो रिकॉर्डेड हो अनरिकॉर्डेड हो, तो हमें कोई एंट्री पास करने की नीड नहीं है। तो 450 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं। आपकी कटिंग हो रही होगी ना यहाँ पे, तो होने दो कटिंग, ये मैं नोइंगली करवा रहा हूँ, बिकॉज अब इसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि आपको एक एंट्री पास करने के बाद नरेशन में एडिंग करते जानी है। जैसे बलवीर टू कवर हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट ₹6750 के बाद नरेशन को बंद नहीं करना, यहाँ पे उसको छोड़ देना है, हो सकता कुछ और मिल जाए चलते चलते। तो वो 450 मिलेगा एंड टाइपराइटर ₹450। अगर कुछ और मिल गया तो वो डाल देंगे, वैसे मुझे पता है इसके बाद कुछ और नहीं है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब ऐड कर दो, कितना आ गया 17। बट रिमेंबर बेटा, कोई भी स्टूडेंट 2 बार एंट्री नहीं बनाएगा। हाँ अलग बात है कि आप पहले अमाउंट लिख चुके हो, फिर कटिंग नहीं करनी, फिर एक एंट्री और बना दो। एंट्री दोबारा बनाना ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है, आप दोबारा बना दो, वो टाइम वेस्ट होगा आपका, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ। अदरवाइज आप बार बार लिख सकते हो बलवीर डेबिट टू लाइजेशन, बलवीर डेबिट टू लाइजेशन, तो इसमें कुछ रॉन्ग नहीं है, अलाउड है वो भी। बट इट्स बेटर स्मार्ट वर्क कि आप एक एंट्री पास कर दो, क्योंकि एंट्री तो ये रहेगी बलवीर डेबिट होगा, रिलाइजेशन क्रेडिट होगा, क्योंकि जब भी बलवीर कोई ऐसा टेक ओवर करेगा तो ये एंट्री बनेगी। बट उसमें क्या क्या आएगा वो नरेशन में दिखाते जाओ। हाँ जी, क्लियर हो गया, गुड माई पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। उसके बाद आगे मैंने सारी एसेट्स को बेच दिया और मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ, वर रियलाइज्ड, क्योंकि वो पैसा आ चुका सारा जो आना था, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इनको कोई ऐड करेगा, सबको ऐड कर लो। One lakh 42,500. चेक हो गया सबका। आगे रिलाइजेशन एक्सपेंसेस को हमने पे किया 1500 रुपये में। ये क्या होते हैं आपको कल बताया था कि हमें अगर फॉर्म बंद करनी है तो उससे रिलेटेड हमें एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को पे करने हैं, कुछ लीगल मैटर है, कोई ब्रोकरेज है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है हमें बेचने के लिए फॉर्म को, कुछ भी ऐसा सारा मिला दो, या जो ये कर रहा है उसके कुछ चार्जेस होते हैं, कोई पार्टनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देते हो आपकी, मिस्टर अरविंद यू विल डू दिस वर्क, यू आर एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग, या यू हैव गुड नॉलेज अबाउट एवरी प्राइस एसेट, जो भी हम बोल के, ठीक है, थोड़ा सा मोटिवेट ही करना होता है ना किसी को ऐसा बोल के, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर अरविंद पे डाल दो और उसको बोलो इसके लिए हम आपको 1000 भी देंगे, तो एक और मोटिवेशन ऐड होगी कि पैसा भी आएगा। तो एसेट कौन सेल करेगा, कहने की बात है फर्म सेल करेगा तो पार्टनर ना, पर पार्टनर बोलेगा मैं क्यों करूँ अकेला, या तो मुझे कुछ रेम्युनरेशन पे करो, तो उसके ऊपर आपको मैं अलग से क्वेश्चन करवाऊंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर आपको बताया था, एक आपकी बुक में इलस्ट्रेशन है 7th 8th नंबर के आसपास मिलेगी, मे बी उससे पहले, तो वहाँ वो इलस्ट्रेशन सिर्फ उसके ऊपर है, तो उसमें पॉइंट्स आएंगे कि वहाँ जर्नेंटिस की गेम होगी मेनली, कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू होना है समथिंग, कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है कि पार्टनर पे कर रहा है। तो यहाँ भी 2 पॉइंट्स है बेटा,
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पार्टनर भी पे कर सकता है, बाकी हमारा पीडीएफ में भी चल रहा है तो वो भी वापस आएगा। तो ऐसे 6 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपके होमवर्क और डाउट सेशन तो एक अलग चीज़ रहेगी, मेरे खुद के 6 लेक्चर्स हैं मिनिमम। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1500 जब पे किए जाएंगे तो ये ऑब्वियसली पता है ना, फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे नहीं कर रहा। तो जब फर्म पे करेगी तो फर्म की एंट्री बनेगी, जब फर्म पे करेगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ। अब जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब फर्म पैसा दे रही है तो टू बैंक अकाउंट होगा। और लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1500। लेकिन इसके अलावा चेक कर लें कुछ और भी तो नहीं है कहीं जो हमने पे करना था हमने पे नहीं किया, हम उसकी भी कंबाइन एंट्री बना सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री अलग से भी आप कर सकते हो, दोनों चॉइसेस आपके पास हैं क्योंकि ये अलग से हेडिंग है एक, बट हम मर्ज भी कर सकते हो। चेक करो बेटा क्या आपकी सारी लायबिलिटीज पे होगी हैं, नहीं। अब एक पॉइंट था मैंने आपको दिया था, पॉइंट नंबर डी, हु हैव डन दैट पॉइंट, डी पॉइंट, एनी ऑफ यू? सो जो लाइबिलिटीज हमने नहीं दिया था उसको हमें पूरे मतलब बुक वैल्यू पे पे करनी होती है। नहीं अब कैसे करूँ ये बताओ बस, मुझे नहीं आ रहा समझ ये पॉइंट कैसे होगा, इसको सोल्व कैसे करें? बताइए। नोबडी इज देयर, लगाओ दिमाग भी। इंटेलिजेंट ब्रेन होता है स्टूडेंट्स का, जुगाड़ू ब्रेन होता है, कुछ भी यूज करो, लगाओ दिमाग। क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे? सर ट्रेड क्रेडिटर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि क्रेडिटर्स लायबिलिटीज को पे ऑफ करना होता है। ट्रेड क्रेडिटर्स कितने हैं, कितने के ट्रेड क्रेडिटर्स? 45,000, और बिल्स पेबल 12,000। दोनों को ऐड कर दिया। अब बताओ क्या करना है आगे? लिखा तो है सब कुछ, क्यों नहीं आप समझ पा रहे? मैं तो चलो समझा ही दूंगा आपको, आगे लिखा तो है 2% डिस्काउंट पे किया हमने, नहीं समझ आ रहा क्या करेंगे अब? बताओ भी क्या होना चाहिए? 57,000 का 2% कर दिया इसको, माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस। देखो भाई आप हमेशा भूल जाते हो, मैं हमेशा बताता हूँ आपको, लिख लो अपने पास। P.A. कुछ मीनिंग होता होगा इसका शायद अकाउंट्स में। पर एनम नहीं वो तो है, पर एनम मीनिंग क्या है इसका? पूरे साल का। और जब ये पर एनम लिखा होता है तो स्पेशल अलर्ट दिया जाता है आपको, है ना? वो अलर्ट क्या है, उस टाइम हमें क्या यूज करने होते हैं? नहीं कोई भी बात कहीं से बोल देते हो। होता है कि 1 मंथ, अभी इसमें 1 मंथ है तो 1/12। यस, जहां पर एनम होता है वहां मंथ्स को याद करना होता है। अब ये बात कब सीखोगे और कब तक आपको अंडरस्टैंड होगी और याद कब से रहनी शुरू होगी? डेप्रिसिएशन रेट पर एनम है तो उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है ना? कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट अगर पर एनम है, अब महेश को वो याद आ रहा है, ये थोड़ी कि एक बात अगर आपने समझ ली तो हर बार वही चीज़ आपके दिमाग में आएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में अगर पर एनम है, डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, उस केस में मैंने 6 मंथ्स बोला था। तो ये थोड़ी कि अब हर बार आप उसी चीज़ को लेके चलोगे, नहीं बेटा नहीं। वो उस केस में है जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात हो रही है, वो भी डेट्स गिवन नहीं है, इसलिए हम एक एवरेज लेते हैं क्योंकि ड्राइंग्स एवरी मंथ होती हैं। ये अलग पॉइंट है।
बस इसमें एक ही वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर एनम। और पर एनम को कई बार वो जानबूझ के एनुअल लिख देते हैं, और फिर हम बोलते हैं सर आपने कहा था पी डॉट ए डॉट, मिला नहीं हमें वहाँ पे, हमें तो एनुअल वर्ड लिखा था। वही तो बात है, एनुअल रेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है कि सर ये 12 महीने का रेट है। मतलब अगर कोई बंदा आपको 12 मंथ्स पहले आकर पेमेंट कर रहे हैं तो आप उसको डिस्काउंट दोगे 2%। मतलब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो किसी पे, आप उसको 2% डिस्काउंट दे रहे हो, वो भी पूरा साल, 1 साल पहले आना पड़ेगा। जैसे बेटा आप मुझे अगले साल की फीस अभी पे कर दो, 1 साल पहले पे कर दो, मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा। ये पॉइंट है। तो अगर ये ओनली 2% होता, फिर जो आप पहले कह रहे थे वो ठीक होता, जैसे आप पहले कह रहे थे ऐसे कि सर 57,000 का 2% कर दो, तो ठीक होता। नहीं, अब ये रेट बेटा पर एनम है, इसलिए इसको 1/12 भी करना है। अब बताओ कितना आंसर आएगा? कितना आएगा आंसर, चेक करो। फाइव सिक्स 905। ठीक है, बाकी सब लोग चेक कर लो, ठीक है। मैनुअली करो ना, कैलकुलेटर यूज नहीं हो रहा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹1500 वो मैंने पे किए, मैं फर्म हूँ, एज ए फर्म बात कर रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल मैंने पे किए 56,905 में। और कुछ है? हाँ जी, कोई और है? कुछ और है, बताओ बेटा। कोई और लोन है ऐसा जो हमने पे करना था, पे नहीं किया अभी? तो बलबीर का, और अरविंद का लोन कहाँ है? मिसेज अरविंद का लोन कहाँ गया? तो वो तो हमने शिफ्ट कर दिया अरविंद के कैपिटल में। यस, मिसेज अरविंद लोन शिफ्ट हो चुका है अरविंद के कैपिटल अकाउंट में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मिसेज अरविंद का फोन हमें नहीं आएगा कभी, ठीक है। लेकिन मिसेज बलवीर कहते सर मेरा पे तो कर दो पैसा, मैंने तो अपने हस्बैंड को अथॉरिटी नहीं दी, उसको तो पे करो कैश। उसने थोड़ी कहा है कि मेरा पैसा भी मेरे हस्बैंड के कैपिटल अकाउंट में डाल दो, ठीक है। तो आपको मिसेस बलवीर का लोन उसे कैश में पे करना होगा। तो बेटा यहाँ लिखो, दिस इज कॉल्ड मैचिंग। मैचिंग कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल्स की बात नहीं कर रहा मैं, मतलब एक मैचिंग स्टेप है यहाँ पर कि अगर कोई भी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, ये बात मैंने बहुत अच्छे से आपको नोट करवाई थी लास्ट क्लास में, कि अगर किसी भी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, तो आप अपनी तरफ से पे करके आओगे, उतनी ही वैल्यू सेम, ना कम ना ज़्यादा। अगर वैल्यू चेंज करनी है तो वो खुद बताएंगे कि इसको इंक्रीज कर दो, चलो फायदा हो गया डिक्रीज कर दो, कम में मांगे, या इंटरेस्ट ऐड कर दो। हो सकता है यहाँ पे मिसेस बलवीर का इंटरेस्ट भी पेंडिंग हो कुछ देने वाला, तो बताएंगे कि इसका इंटरेस्ट इतना पेंडिंग है, या वो भी आपको कैलकुलेट करना पड़े रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। वो अगर होगा तो थोड़ा बहुत और ऐड हो जाएगा, 15,000 प्लस हो जाएगा, जो भी आएगा अमाउंट वो मैं यहाँ लिखूंगा। लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना बेटा, छोड़ के मत आ जाना कहीं कि अगर सर मुझे लिखा नहीं था मैंने किया नहीं। ये बात किस पे अप्लाई होती है? एसेट्स पे। तो दोनों पे अलग अलग रूल्स हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एवरीवन। अगर एसेट्स, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग फेवरेट है कि क्लास लगानी नहीं कभी भी, तो अगर एसेट्स के ऊपर कुछ पॉइंट नहीं लिखा तो इग्नोर दैट, मीन्स आप उस एसेट को इग्नोर कर दोगे। अगर मुझे लिखा नहीं कि मुझे बुक डेट से कितना पैसा मिला, बिल्डिंग से कितना मिला, आई विल इग्नोर टोटली, मैं देखूंगा भी नहीं कि बिल्डिंग बिकी या नहीं बिकी, लीव दैट। लेकिन अगर लायबिलिटीज में से किसी भी लायबिलिटी की बात है तो वो मैं अपनी तरफ से पे करके आऊंगा। मिसेस अरविंद लोन का लिखा हुआ था, वो उसकी सेटलमेंट हो चुकी है मिस्टर अरविंद के साथ, लेकिन मिसेस बलवीर का आपको खुद करना है। अब इतने क्लियर वर्ड्स में बड़े सिंपल हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई अकाउंटिंग लैंग्वेज ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके बाद भी किसी को नहीं समझ आ रहा तो बता दो, और फिर याद ना रहे
तो ये बेटा आपकी फिर अपनी प्रॉब्लम है, फिर भी गलती करनी है तो इट्स योर विश। मैं चाहता हूँ कि ना हो, बट आप फिर भी करोगे इसीलिए मिस्टेक्स। इसीलिए ये 8-9 क्वेश्चंस आपको आज होमवर्क में दिए हैं, इनको करो और बिल्कुल पनिश हो क्या हो नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, मिस्टर बलबीर लोन, ठीक है। और बताइए कुछ है जो पे करना हो हमने, है कुछ और? बाकी कुछ रह गया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा एंट्री पास कर देंगे। अगेन एंट्री तो पास कर ही सकते हैं ना। कोशिश है कि हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। 3 चीज़ें ही बेटा जो हमें मुझे पे करनी पड़ेंगी, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, ट्रेड क्रेडिटर्स बिल्स पेबल आफ्टर डिस्काउंट, उसका वर्किंग नोट नंबर 3 बन जाएगा। थर्ड वर्किंग नोट हो गया ये, चाहे आप वर्टिकल लिखो हॉरिजॉन्टल लिखो जैसे भी लिखाओ, आपको वर्किंग नोट बना के दिखाने। देन बलबीर लोन 15,000, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ गया? 71,905। ठीक है जी। तो आपकी जर्निटीज कंप्लीट होगी। तो अभी कहाँ से जर्निटीज को हमें कैपिटल अकाउंट में लेके आना है, ये देखिए बेटा, वापस आ जाओ। मैं अभी तक कैपिटल अकाउंट में यहाँ तक जा चुका हूँ, यहाँ तक याद है ना। उसके बाद मुझे यहाँ लिखना है, ऑलमोस्ट मुझे क्वेश्चन याद हो गए। मैं इसको भी कैपिटल अकाउंट में लेके, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में लेके आ रहा हूँ। देखो यहाँ पर हम हेडिंग्स बनाएंगे बेटा। पहला हेडिंग, बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट, याद है सबको? अरविंद से किस चीज़ के पैसे लेने हैं? एसेट्स के लेने ना, ऑब्वियसली। एसेट्स अगर डेबिट साइड है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड होगी, चाहे वो एसेट स्टॉक है या कोई और एसेट है, चाहे वो बैंक में सेल हो या पार्टनर लेके जाए, उसकी एंट्री उसकी रिवर्स साइड पे होगी ना, क्रेडिट साइड पे। तो बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट, स्टॉक, हाँ जी, स्टॉक कितने लेके जा रहे हैं अरविंद? 6,000 का, ठीक है जी। अब हो सकता है अरविंद कोई और चीज़ भी लेके जाए, वैसे तो हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, पर हम इसको अब दूसरी बार कर रहे हैं, तो एक हो सकता है चांस है कि क्वेश्चन में लिखा हो आगे जाके कि बुक डेट्स भी लेके जा रहा है, तो कोई दिक्कत इशू नहीं है, हम एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं बाय बलवीर, 2 ही पार्टनर्स हैं, आप चाहे 2 लाइन छोड़ दो, यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अभी तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में कोई और पॉइंट नहीं है, बट हो सकता है कि नॉर्मली जब आप क्वेश्चन करोगे तो जर्नलिस्ट थोड़ी पास करोगे हम हर बार, वो तो हमें यहाँ प्रैक्टिस के लिए करनी थी पास। नहीं तो एक क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, इधर जर्नल और लेजर अकाउंट्स, 2 चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो फिर भी कोई बात नहीं, आप जितने मर्जी लाइन छोड़ दो, आपकी चॉइस है। बाय बलवीर कैपिटल अकाउंट, और पेज ओवर हो जाए तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लो अकाउंट। बलवीर क्या क्या लेके गए थे, याद है ना? इन्वेस्टमेंट लेके गए थे 6750 की, हाफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो हाफ इन्वेस्टमेंट उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। यहाँ से उसका वर्किंग नंबर आएगा, जैसे वर्किंग नंबर 2 था वो मेरे केस में, वर्किंग नंबर 1 क्या था? प्रोफिशिएंट रेशो इक्वल। और एक और चीज लेके गए थे, टाइपराइटर पसंद आया था उनको, ठीक है जी। अब हो सकता है एक आध आइटम और आ जाए, अभी तो मुझे पता है कि नहीं आएगी, क्वेश्चन ओवर हो चुके हैं, लेकिन अगर हो तो 1-2 लाइन छोड़ देना। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग बनाना, देख रहे हो कितना इजी है ये चैप्टर। बाय बैंक, अब बाय बैंक में क्या क्या आया था वो सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जनरल साथ में नहीं बना रहे, ठीक है। अब बैंक में क्या क्या आया है वो सब लिखो इनर कॉलम में। हाँ जी, क्या क्या सेल हुआ था? बुक डेट्स, वो तो हम इस क्वेश्चन को 2 बार कर रहे हैं, लेकिन जब आप सिंगल टाइम करोगे तो एक जगह तो लिखोगे ना हर चीज़। तो बुक डेट्स 28,500 के सेल हुए थे, प्लांट 37,500, बिल्डिंग, तो अगर आप 19 क्वेश्चन करो या 39 करो, आपको सेम मिलना है, बस ऐसे ही सबको लिखते जाना है। गुडविल सेल कर रहे हो, बिकॉज ये चैप्टर टफ नहीं है, इसको टफ बनाने के लिए क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन डाल देते हैं, जैसे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट या डिस्काउंट पर एनम, कुछ ऐसा
यूज़ करते हैं वो, बस उसी से आपका हो सकता है मिस्टेक, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। गुडविल, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट, अब देखो मैं यहाँ पे पॉइंट डालता हूँ वो एग्जाम में जो आता है। अब आपको रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बस इतना लिखा है, आगे वैल्यू नहीं लिखी, तो बताओ रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी, ये अब आपको खुद निकालनी है। लेकिन लिखा तो है ना कि रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो रही है, बट वो किस वैल्यू पे हो रही है, वो लिखा है एट 10% इंक्रीज इन प्राइस या 10% मोर देन द बुक वैल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा वो, लेकिन लिखा होगा कुछ ना कुछ। लेकिन रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितने की रहेगी ये तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 15,000। 15,000 की, उसका हाफ 7,500 वो बलवी ले जा चुके हैं 10% डिस्काउंट पे 6,750 में, वो बात खत्म हो चुकी है। तो हमने 7,500 पहले रियलाइजेशन की डेबिट से लिख दिए टू इन्वेस्टमेंट, अगर मैं अलग अलग भी बात करूं दोनों की, और बाय बलवीर 6,750 दिख रहा है सबको, ये चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, देखो लॉस कैसे दिख रहा है, क्योंकि हमें आज एक ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हर एंगल से इसको समझना है, सो दैट बाकी के 8 क्वेश्चन में आते हूँ। ये देखिए ध्यान से, बिकॉज आई बिलीव इन डिटेल प्रैक्टिस। 3 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, एक क्वेश्चन भी इनफ होता है अगर बहुत अच्छे से किया जाए। देखिए अब इन्वेस्टमेंट को हमने लिख दिया 15,000 से, ये दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड, और बाय बलवीर को लिख दिया क्रेडिट साइड पर। तो ये रिकवरी हो रही है ना पैसे की, कि 15,000 में से उसका हाफ इन्वेस्टमेंट, चलो अब आप ये कह लो कि यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पे कितने हैं, कितने यहाँ पर हाफ है। अब आपको लॉस प्रॉफिट नजर आ रहे हैं अपने आप, अरे नजर 7,500 की इन्वेस्टमेंट 6,750 में सेल हो रही है, तो लॉस कितना हुआ 750 का, वो नजर आ रहा है। एक और इसको इसको भूल जाओ एक और कि ये है तो बस, ये तो नेकी कर दरिया में डालो, हमने वो डाल दी दरिया में, वो 1,500 जो है ना वो पड़े या पड़े रहेंगे, उसको करना कुछ नहीं है, बस वो अपने आप ही हमारे लॉस को रेक्टिफाई कर देंगे, कवर कर लेंगे। दूसरा एक और इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 7,500 की, मान लो एक और है 7,500 की टू इन्वेस्टमेंट, मान लो मैंने 2 बार लिख दिया समझाने के लिए सिर्फ आपको, ऐसे नहीं लिखना वैसे। अब अब ये जो 7,500 की एक और इन्वेस्टमेंट है, इसी को हम क्या बोलेंगे, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट। ये अपनी 10% बुक वैल्यू से ज़्यादा पे सेल हो रही है, तो 7,500 का इतना ही तो ये चैप्टर टफ हो जाता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने है, इसके बीच में कुछ और स्पेस ही नहीं है डालने का, ज़्यादा से ज़्यादा वो कैलकुलेशन में उलझा सकता है आपको। तो कितना डिस्काउंट या इंक्रीज इन वैल्यू, तो 750 ऐड कर दो इसमें, कितनी सेल हो रही है 8,250 की, वो भी किस में, बैंक में। तो मैं बैंक में आ जाता हूँ, बाय बैंक, कितना 8,250। अब आपको समझ आ रहा है कि गेन हुआ कि लॉस हुआ, यहाँ क्या हुआ, गेन हुआ। तो 750 का गेन है बेटा और 750 का लॉस है, तो अपने आप ही खत्म हो गया, और 1,500 रुपये जो बचे हुए थे हमारे पास वो हमारा फायदा हो गया, तो वो चीज़ अपने सेट होगी। तो आपको सिर्फ यहाँ बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है एसेट को, और मार्केट वैल्यू पे सेल करना है, और वो 2 तरीके से होती है, बाय पार्टनर या बाय बैंक। अगर आपके पास उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व भी है जैसे यहाँ है, ये अपना काम कर रहा है, क्योंकि इससे हमारी क्रेडिट से ज़्यादा होगी, और अगर क्रेडिट से ज़्यादा होगी तो उससे हमें प्रॉफिट हो गया। गॉट इट। क्लियर हो गया सबको। अब डेबिट क्रेडिट का क्या रोल है, और अगर उसके अगेंस्ट कोई रिजर्व भी है तो वो अपना रोल अपने आप प्ले करेगा, आपको कुछ नहीं करना उसका। तो इन्वेस्टमेंट, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर मुझे नहीं दी होती तो मैं खुद निकाल लेता, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट की पहले बुक वैल्यू देखता,
फिर उस पर डिस्काउंट, लॉस, रिबेट, अलाउंस, प्रॉफिट, गेन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, वो प्लस माइनस की तरफ इंडिकेशन होगी। ठीक है, अभी तो 6750 ही है, प्राइस दी हुई है, इसके अलावा कुछ है नहीं है। हाँ जी, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके कितना आया था हमारा? सर 141,750 आएगा। 141,142,500। नो सर वो गलत है, 141,750 आ रहा है। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये 3 हेडिंग्स है हमारे पास क्रेडिट साइड पर। और अब ध्यान से देखो, स्टेप 1 यहाँ पे खत्म हो गया था। दिस इज योर स्टेप 1। रियलाइजेशन काउंट के मैं 2 पार्ट्स कर रहा हूँ। स्टेप 1 ऊपर है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटीज हम राइट ऑफ कर चुके हैं, दैट इज एसेट्स एंड दैट इज लायबिलिटीज। कितना ईजी है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया था हमारा। स्टेप 2 में हम इन एसेट्स को सेल करेंगे इसके ऑपोजिट साइड पर। कैसे होंगी? बाय पार्टनर, जो भी नाम है उसका, या बाय बैंक। और थर्ड, म्यूचुअल सेटलमेंट, वो दिखानी नहीं हमें, अगर एक क्रेडिटर एक एसेट को लेके जा रहे हैं, क्योंकि वो दोनों ही फर्स्ट स्टेप में आ चुके। समझा रहे पॉइंट सारा सबको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। एसेट्स और लायबिलिटीज स्टेप 1 में खत्म हो चुके हैं ना, तो इसलिए उनकी बात करेंगे थोड़ा। अब ये लायबिलिटीज जो हमने ट्रांसफर की थी उनको पे करने, तो जब उनको पे करेंगे तो स्टेप 2 होगा ऑब्वियसली, ये सारी लायबिलिटीज को पे करने का। तो यहाँ भी तो 2 हेडिंग्स बनेंगे, एक टू बैंक और एक टू पार्टनर। अब यहाँ बलवीर ने कोई ऐसा टेक ओवर नहीं की तो नहीं की, कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है भाई। क्योंकि वो अगर टेक ओवर करता है तो उसके कैपिटल में पैसा आ जाएगा और वो पे कर देगा, फायदा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा ना उसको, वो तो एक वर्क है। जैसे आप बोलते सर चलो ये वाला वर्क मैं कर दूंगा, तो वो अपनी वाइफ को पे कर देगा, वो एक वर्क है, फर्म का काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो हम उनके घर पे जाके पे करेंगे, वो खुद ही जा रहा है तो वो पे कर देगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर वो ये बोलता है कि मैं कम वैल्यू पे करूंगा, मैं 1000 के डिस्काउंट पे मना लेता हूँ उनको, तो भी कोई बात नहीं, कम वैल्यू यहाँ आ जाएगी। हमें उस 1000 को डायरेक्टली दिखाना नहीं ना, समझे मेरी बात को? अगर ये कहता है अरविंद कि जैसे यहाँ लिखा होता है मिस्टर अरविंद, एक ही क्वेश्चन में हम जितना मर्जी पॉइंट को लेके चलें उतना ज्यादा बेटर है। अरविंद प्रॉमिस टू पे मिसेज अरविंद लोन एट ₹14,000, अगर ऐसा लिखा होता, या एट 1000 डिस्काउंट ये लिखा होता, तो कोई बात नहीं, तो क्या होता उससे? मिसेज अरविंद लोन, ठीक है, या जिस नेम से है बेटा, वो नेम वही लिखना आपने। क्या नेम से दिया आपको क्वेश्चन में? लोन बाय मिसेस अरविंद। हाँ, अब उसका मीनिंग सेम है, यहाँ मीनिंग की बात नहीं हो रही, इंग्लिश की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ अकाउंट नेम है और अकाउंट उसी नेम से रहेगा जिस नेम से है। जैसे आपके कंप्यूटर में फाइल नहीं होती, तो वो फाइल उसी नेम से रहेगी जिस नेम से सेव की है, उसी नेम से उसको सर्च करना पड़ेगा। लोन बाय मिसेस अरविंद, उसी नेम से वो खत्म होगी, तो लोन बाय मिसेस अरविंद। अब यहाँ पे अगर लिखा होता कि वो 1000 के डिस्काउंट पे राइट ऑफ कर रहा है, तो यहाँ 6500 आए थे, या वो वैल्यू दी होती कितने में? नहीं तो बस ठीक है, सेम वैल्यू आ गई 7500। अब टू बैंक में क्या क्या आया आपको पता ही है। एक तो आए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिसकी एंट्री हम अलग से भी पास कर सकते हैं, 1500। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उसका वर्किंग नंबर 3 बन चुका है, जो वैल्यू आई थी 56905 ना। यस और तीसरा, हमने अपनी तरफ से पे किया है मिसेस, सॉरी, लोन फ्रॉम बाय, जो भी है देख के तो लिखना हमें, लोन बाय मिसेस
बलवीर। तो इस चैप्टर के लिए मैं ज़्यादा इंटेलिजेंस ही नहीं चाहिए, एक बहुत ही नॉर्मल टू नॉर्मल स्टूडेंट भी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और अगर आप इंटेलिजेंट होकर सिली मिस्टेक करते हो तो फिर तो रॉन्ग बात है। लोन बाय मिसेस बलवीर 15,000, बिकॉज आपका कॉम्पिटिटर मिस्टेक नहीं करने वाला। इन सबको ऐड कर लिया हमने, कितना आया था ये 56, 66, 71, 72, 73, 70 आ गया ना, 72, 73, 73,405 ठीक है 73 तो आ गया ना सही। ओके, तो ये आ गया टू बैंक टू अरविंद, टू बलवीर यहाँ नहीं है, अदरवाइज मैं वैसे लिख रहा हूँ आपके लिए। तो वो भी हो सकता है थोड़ा सा पार्टिसिपेट करे किसी एक्टिविटी में, वो बोल सकता है कि क्रेडिटर्स को मैं पे करूंगा, या वो ये बोल सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आई विल पे। तो फिर आया था टू बलवीर कैपिटल अकाउंट 1500, वो 1500 जो टू बैंक में है वो टू बैंक में से निकल के यहाँ आ जाते, क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं, टू बैंक का अमाउंट कम हो जाता। फॉर्म के लिए एक ही बात है ना बेटा, अगर मान लो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक मैं खुद जाके पे करूँ, एक मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये लो 5,000 रुपीज़ और प्लीज़ आपके घर के पास ही है और वहाँ जाके आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर देना, आप ये मुझे फेवर कर सकते हो। तो वो आप ओके बोल दोगे, ठीक है, तो मैंने आपको पेमेंट कर दी, डिफरेंस तो कुछ नहीं ना, सिर्फ टाइम सेव हुआ बस उतना ही, पैसे तो उतने लगेंगे हमारे। तो टू बैंक करना है तो भी 1500 लगेंगे, टू पार्टनर करना है तब भी 1500 लगेंगे, बस ये कि वो शो कहाँ होगा वो पॉइंट है यहाँ पर। तो अभी यहाँ है, अदरवाइज बलवीर में चला जाएगा। तो बलवीर कैपिटल अकाउंट यहाँ कुछ नहीं है, तो हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है, लिखना भी नहीं मतलब। तो अगर आप ध्यान से देखोगे स्टेप 2 में भी 3 हेडिंग्स हैं, तो बेटा कुछ हुआ ही नहीं ना ये चैप्टर। हाँ जी, 3 हेडिंग नजर आ रहे हैं सबको, डेबिट साइड पर टू बैंक टू अरविंद टू बलवीर, क्रेडिट साइड पर बाय बैंक बाय अरविंद बाय बलवीर, या दो हेडिंग्स बाय बैंक बाय पार्टनर, टू बैंक टू पार्टनर, खत्म। 4 एंट्रीज में स्टेप 2 खत्म। 4 एंट्रीज क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट यूटिलाइजेशन, अगर पैसा कैश में आ रहा है किसी भी चीज़ का आए कैसा भी आए ले लो बस वो पैसा, अगर पार्टनर लेके जा रहा है कोई एसेट पार्टनर डेबिट यूटिलाइजेशन, 2 एंट्रीज खत्म। इधर लायबिलिटी साइड पर पे करना हो अगर हमने लायबिलिटीज को, रिलाइजेशन टू बैंक, अगर बिजनेस या फर्म पे कर रही है किसी भी चीज़ को, रिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कुछ भी कंटीजेंट लायबिलिटी कुछ भी आ जाए, आप एक्सपेक्ट करोगे मैं आपको कोई नई चीज़ सिखाऊंगा लेकिन एंट्री आंसर वही होगा, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, या पार्टनर पे कर रहे हैं रिलाइजेशन डेबिट टू बैंक। 4 की भी 2 एंट्रीज बना सकता हूँ मैं, बना दूँ 2 एंट्रीज सब बना सकते हैं कि सर देखो रिलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू लिख देंगे या तो बैंक के थ्रू या पार्टनर के थ्रू, खत्म बात। और दूसरा अगर पैसा आ रहा है या तो बैंक डेबिट या कौन डेबिट, पार्टनर डेबिट टू रिलेशन अकाउंट, ये बात समझाई सबको। हाँ जी समझ आई सबको। Yes, sir. जब हम कोई चीज पे करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, रिलाइजेशन डेबिट टू बैंक या टू पार्टनर। जब कोई पैसा आएगा तो बैंक डेबिट या पार्टनर के पास आएगा, अगर पार्टनर बोले कि मैं देख लूंगा या मैं ऐसा टेक ओवर कर रहा हूँ मेरे थ्रू होगा वो, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। और ये दो एंट्रीज पता है कितने क्वेश्चन में बनेंगी, लिख दूं। ऐसा चैप्टर बेटा ये मजेदार है ना। फर्स्ट 18 क्वेश्चन आप घर जाके कर लेना, जैसे चलो मैं करवाऊंगा अभी, तो आप देखोगे मैं 18 के 18 क्वेश्चन में से 2 ही एंट्री सिखा रहा हूँ आपको। अब सोचो बेटा अगर 2 एंट्री सीखने के लिए हम 18 क्वेश्चन करेंगे, वो 2 क्लासेस लगाएंगे, तो वो तो हमें भी आज भी आता है, बस वहाँ डिसाइडिंग गेम होगी वो क्या, कि टू बैंक या टू पार्टनर, बैंक डेबिट या पार्टनर डेबिट। तीसरी इग्नोर, थर्ड पॉइंट क्या है याद है सबको ना, किस केस में इग्नोर करना है,
सेटलमेंट। यस सेटलमेंट, तो वो तो एंट्री करनी ही नहीं हमें, बट पहचान तो चाहिए ना उसकी भी कि कब इग्नोर करना है हमें। तो 1 2 3 3 एंट्रीज 18 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है, तो 5 भी कर लोगे तब भी उतना ही इफेक्ट आ जाएगा। आज हमें थोड़ा सा भी एस्टिमेट है उसके बारे में, तो सेकंड लेक्चर का एम यही है आपको समझाना। तो जन एंट्रीज हो चुकी हैं, रियलाइजेशन काउंट बन चुका है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। रियलाइजेशन काउंट को तो भी कहा था 1 पेज पे बना लो, क्योंकि पूरा पेज ले लेता है ये क्वेश्चन ना, ये इसका रियलाइजेशन काउंट कंप्लीट जब हम बनाते हैं, और ये क्वेश्चन ही करवाया जाता है एवरी ईयर। इसमें सारे पॉइंट्स देखो, बैड डेट्स का पॉइंट, प्रोविजन, डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, लोन्स, एवरीथिंग ऑलमोस्ट, कैलकुलेशन भी है एक दो चीज़ों में, तो इट्स गुड क्वेश्चन। स्टार्टिंग में अगर इसको कर लिया जाए तो 8-10 क्वेश्चन को करने के बाद जो बात समझ आती है वो भी यहाँ से आगे समझ में। अब हम सेकंड स्टेप कर चुके हैं, आपके सामने है। स्टेप 1 क्या था, बुक वैल्यू पे एसेट लायबिलिटी को ट्रांसफर करना, दिस योर स्टेप 1 आपके सामने है। और स्टेप 2 आपके सामने है, जिसमें एसेट लायबिलिटीज को हम सेटलमेंट कर रहे हैं, मतलब एसेट्स को बेच रहे हैं, लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं। और थर्ड स्टेप चलने से पहले एक सिली मिस्टेक के बारे में सुन लो बेटा ध्यान से सब लोग। देखो तुम लोग भी जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, यहाँ 6000 बाहर ले आना, ये बहुत बार हुआ है बेटा, बाद में हम बाहर लेके नहीं आते उसको, और वो काउंट होता ही नहीं। ये घर आके याद आता है कि ये तो 6000 मैंने बाहर निकाला ही नहीं, एकदम से याद आता है ये। एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आए सब बढ़िया था, घर आके अपसेट हो गए, क्योंकि घर आके कहीं ना कहीं से याद आ गया कि मैंने 6000 को बाहर तो लिखा ही नहीं। तो बेटा मार्क्स तो कटेंगे, अब मार्क्स तो कटेंगे, सारा आंसर ही गलत हो जाएगा। 6000 7200 बाहर आएगा, ये नहीं आएगा। उसके बाद ये तो बाहर ऑलरेडी है ये, तो भूलना मत, अगर आप पहले पेंडिंग छोड़ रहे हो तो बाद में याद रखना, टेक इट हैबिट कि मुझे सब अकाउंट्स को बंद करके आना है। उसके बाद टू बैंक, टू अरविंद, टू बलबीर, ठीक है सब ओके है। अब आप मुझे क्रेडिट साइड का टोटल बता दो, करो जल्दी से ऐड। और फिर डेबिट का टोटल, एक स्टूडेंट डेबिट कर ले, ऐड एक क्रेडिट कर ले, जल्दी हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस आपके सामने आ जाएगा। सर डेबिट का है 191905। क्रेडिट का Sir, 238950. 238 950. 238950। अब क्योंकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, इट मीन्स हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है, और वो प्रॉफिट बेटा ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन का है, बात समझ लो ना। जैसे स्टॉक पे लॉस हुआ है, शायद इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ है, बट उसको कवर करने के लिए हमारे पास रिजर्व भी था, उसने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया होगा। बुक डेट्स पे प्रॉफिट लॉस हुआ है, बिल्डिंग पे प्रॉफिट हुआ, प्लांट, हर एक आइटम पे कुछ ना कुछ हुआ है, चेक कर लो आप। फिर हमने 1500 रुपये को एक्स्ट्रा पे किया जो पहले से लाइबिलिटी नहीं थे, बाकी लाइबिलिटीज पे गेन हो गया है ना, इस पे कुछ भी नहीं हुआ। तो हर एक ट्रांजेक्शन पे लॉस, गेन या नथिंग, उन सब का एक रिजल्ट है जो आपका आंसर है, जिसको हम ऑलवेज क्या लिखते हैं थर्ड स्टेप में, दिस योर थर्ड स्टेप। तो 3 स्टेप्स में आपका रिलेशन काउंट कंप्लीट होगा, कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है। दिस इज योर थर्ड स्टेप टू प्रॉफिट टू बी, लिखते ना हम इसको। अब रिवैल्यूएशन काउंट, रियलाइजेशन काउंट यहाँ आके सेम हो गया, टू प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल काउंट या करंट काउंट। अगर करंट काउंट है, अब एक दिन में आपको वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें आपको करंट काउंट गिवन होंगे, जैसे क्वेश्चन 34 है,
तो 34 में अगर आप आज ही करोगे, इन एडवांस आपको होमवर्क दे दिया, तो वहाँ करंट अकाउंट भी बनेंगे और कैपिटल अकाउंट भी। वैसे आप लोग वो स्टूडेंट हो जिसको ये पता है ऑलरेडी कि अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट हो तो दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट, एक करंट अकाउंट। सारी बातें करंट अकाउंट में आती हैं, एवरीथिंग, जैसे रिजर्व फंड, पीएल का बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट, प्रॉफिट, एवरीथिंग। मतलब कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाना, तो ऐसे बना के लेके आना, करंट अकाउंट बनाना और उसमें सब कुछ लिखना, और यहाँ लिख देना करंट अकाउंट। यहाँ कैपिटल की जगह पे क्या हो जाएगा, टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, नेम वही होगा, अशोक, बाबू, चेतन, ना जो भी नाम होगा उस क्वेश्चन में। मैं 34 की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो कैपिटल अकाउंट ही है, अरविंद और बलवीर, फुल नेम लिखना आपने, ठीक है, अरविंद बलवीर। तो प्रॉफिट कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस देखो, क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस कितने, 47045। अब अगर हमने एक भी मिस्टेक की है बेटा, जैसे मान लो मैंने कुछ भी कर दी होती, जैसे मैं आपको बीच में बताया सिली मिस्टेक्स, तो हमारा ये आंसर मैच नहीं होगा। हाँ जी, आंसर मैच हो रहा है, चेक करो। यस ठीक है, तो इट मीन्स कोई मिस्टेक नहीं हुई हमारी। 47045। अब इसको डिवाइड कर दो पार्टनर्स में, ए और बी में इक्वल रेशो में। 46 का हाफ 23, 1000 का हाफ 500, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। 23,500, 45 का हाफ 22, 23523। ठीक है जी, 0.5 को आप राउंड फिगर कर सकते हो। बलवीर को 50 पैसे एक्स्ट्रा दे दो, अरविंद को कम दे दो, या दोनों को 0.5 ये आपकी चॉइस है। ₹1 तक अलाउड है कैलकुलेशन को चेंज करना। डिवाइड मैंने कैसे किया देखा आपने, 47 के पास 46 है, 46 का हाफ 23, 1000 का हाफ 500, 45 का हाफ हमें आता है। तो मतलब बातों बातों में हो गया। इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी टाइम वेस्ट नहीं करता कैलकुलेशन ज़्यादा, तभी उसके पास टाइम सरप्लस रहता है। और आप लोगों की हमेशा कंप्लेंट होती है कि सर टाइम कम रह गया, एग्जाम लेंदी था। लेंदी का मतलब आप प्रिपेयर नहीं थे उसके लिए, क्योंकि इस बार भी कोई ना कोई टॉपर होगा जिसने 40 आउट ऑफ 40 लेने हैं, और उसका पेपर टाइम से पहले 10 मिनट पहले कंप्लीट हो गया या टाइमली हो गया कंप्लीट। तो इट मीन्स प्रॉब्लम आपके अंदर है, डोंट ब्लेम टू एग्जाम कि एग्जाम टफ था, लेंदी था। वो तो रिजल्ट बताएगा ना, या तो सबके मार्क्स नहीं आ रहे। तो आपकी प्रेपरेशन जितनी कम होगी उतना एग्जाम आपके लिए टफ था, सिंपल सी बात है। तो अब अगर इसको डिवाइड बाई 2 करके देखते हो तो ये तो बुरा हाल है ना। फिर हम अगर 2 से डिवाइड करें और फिर इसको ऐसे करें, फिर 2 लिखें, फिर यहाँ पे कैरी करें 1, ये गलत है। अब ये स्पीड अगर आपकी, ये तो एग्जाम 3 आवर्स में भी आप कंप्लीट ना कर पाओ शायद। तो इस पे मैंने आपको +1 में ही तैयारी शुरू करवा दी थी, और स्टूडेंट को पता है सारी ट्रिक्स +1 में शेयर की गई थी प्रॉपर। वहाँ पे हम इतना टाइम लगाते थे इन सब चीज़ों पे, +2 में तो बताई है मैंने, लेकिन वो टाइम +1 वाला वापस नहीं आ सकता ना। तब हमारे पास 1 मंथ होता था इनको प्रैक्टिस करना, तब से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो इनको। तो सबको तो बोल रहा हूँ ये बात, अभी भी टाइम है, आपको एक्स्ट्रा मिल गया 2 महीने, नहीं तो अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले होते हैं आपके। अभी प्रैक्टिस करिए, जितना ओरली करोगे, जितना इमेजिनेशन को यूज करोगे, उतना फास्ट हो जाओगे। तो ये प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये आ जाएगी। अब आपको पता होगा कैपिटल अकाउंट में हेडिंग्स है हमारे पास, बस हेडिंग लिखो यहाँ पे। तो कोई स्टूडेंट बता सकते हैं हमने अरविंद से कितने रुपए लेने थे एसेट्स के बदले में, एक साथ बता दो। अरविंद की अमाउंट कितनी थी 6,000। एसेट्स टेकन? अरविंद एक ही एसेट लेके गया था 6000, बलवीर 2 लेके गए थे, स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। दोनों टोटल कितना था, देखो यहाँ से देख सकते हो आप। अरविंद 6000 से डेबिट है, एंट्री क्या बनी हमारी, अरविंद कैपिटल डेबिट टू रिलाइजेशन। पहले हम, देखो बेटा, पहले हम रिलाइजेशन अकाउंट में थे तो वो क्रेडिट हो रहा था, अभी हम अरविंद के कैपिटल अकाउंट में हैं, वो डेबिट होगा। तो रिलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, अरविंद डेबिट। बलवीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिलाइजेशन क्रेडिट, तो बलवीर को डेबिट कर दो, कितने से, यहाँ एक ही एंट्री में बन जाएगा काम।
तभी हेडिंग्स बनाने की आपको हैबिट दी है। वहाँ हेडिंग, वहाँ बार बार लिखोगे बाय बलवीर, तो यहाँ भी 2 बार लिखना पड़ेगा, टू रिलेशन गॉट इट ना। वहाँ हेडिंग बनाओ, 2 बार लिखना पड़े कोई बात नहीं, फिर यहाँ भी 2 बार लिख दो, एसेस टेकन। उसके बाद इधर आ जाओ, बाय रियलाइजेशन स्टैंडर्ड वर्क है, लाइबिलिटीज टेकन ओवर, लाइबिलिटीज टेकन। हाँ जी, अब आपको पता है बलवीर ने कोई लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं की, पता है ना आपको, किसने टेक ओवर की है? अरविंद ने। क्या की है? मिसेस अरविंद लोन, कितने में? 75 में। तो देख रहे हो ना, ये पैसा हमने उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस कर दिया, ये पैसा हमने उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस कर दिया, जिसको मैं अर्लियर क्या बोल रहा था कि अरविंद को पैसे देने हैं दे दिए, लेने हैं ले लिए, माइनस प्लस की गेम है। रेस्ट पैसा या तो वो ले आएगा घर से या हम उसको पे कर देंगे। यहाँ तो समझ आ गई बात सबको? Yes, sir. तीसरा, इन 2 के अलावा, ये 2 तो होते हैं हर क्वेश्चन में, एसेस लायबिलिटी टेकन ओवर। तीसरा प्रॉफिट या लॉस, हमें पता है प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट हमने दोनों पार्टनर्स को देना है। ये अमाउंट थी, और क्या लिखेंगे? बाय कौन सा अकाउंट? बाय रिलेशन अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट या लॉस। और कुछ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं है, ये स्टैंडर्ड बेटा, 3 चीजें आएंगी कैपिटल अकाउंट में, बाय रिलेशन लायबिलिटीज का पैसा, टू रिलेशन एसेट्स का पैसा, बाकी प्रॉफिट लॉस। इसके अलावा जो है अगर कुछ है, पीएल का बैलेंस, रिजर्व फंड का, वो तो ऑलरेडी आ चुका है। स्टिल आप देख लो, आपको अगर लगता है कुछ तो बताइए कि सर अभी कुछ रह गया है। कहाँ का नेम यूज हुआ अरविंद बलवीर का? 6,7200 उनको डेबिट होने हैं, उनको डेबिट होने हैं, रिलेशन को क्रेडिट होने हैं। यहाँ ये दोनों उनके अकाउंट को क्रेडिट होने हैं, रिलेशन को डेबिट होने हैं, तो इनके अलावा तो और कुछ नहीं है। तीसरा क्या है? प्रॉफिट है, ये हमने दोनों पार्टनर्स को क्या करना है? क्रेडिट करना है, तो वो हो चुका। रेस्ट क्या रह गया? बैंक अकाउंट। अब यहाँ से फिगर याद कर लो बेटा, बैंक अकाउंट को हमें क्या करना है? टू बैंक, टू का मतलब क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट करना है, और रिलेशन अकाउंट में वो डेबिट है। अब जिन स्टूडेंट्स के बेसिक्स क्लियर नहीं होते ना +1 में, या बिल्कुल भी उनको नहीं आता होता, वो +2 में गलती से आ जाते हैं मान लो, तो अब वो उनको तो ये भी प्रॉब्लम होती है कि अब टू बैंक कहाँ जाएगा, ये तो बहुत गलत बात है ना, रॉन्ग बात है। तो वो तो बेसिक बात है हमारी कि रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो रिलेशन डेबिट हुआ है तो बैंक क्रेडिट होगा, बैंक के क्रेडिट से आ जाइए। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी स्टैंडर्ड है, यहाँ एंट्री आनी है, चाहे वो एक लाइबिलिटी पे की है 3 की है। लाइबिलिटीज पेड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टाइम क्योंकि ज़्यादा हो गया। लाइबिलिटीज पेड अमाउंट 73, कितना अमाउंट था? टू रियलाइजेशन कितनी अमाउंट थी? 73,400 और एसेस 405 एसेस रियलाइज्ड कितनी थी? सेलिब्रिटी साइड पे 73405 हाँ वो मैं कर रहा हूँ, एसेस कितनी की रियलाइज थी? लिया इसका अमाउंट? Yes, sir. ठीक है. तो अब आप देखो, अभी तक के क्वेश्चन में, अब हम क्वेश्चन को 2 बार कर रहे हैं, एक जनरेटिव के थ्रू भी कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी कोई और जनरेटिव क्रिएट हुई है नहीं, चेक करो। हमने क्योंकि ऊपर तक तो कर दी थी, तो वो स्टॉक वाली एंट्री हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल बलवीर की हो चुकी है, बैंक वाली भी हो चुकी है, टू बैंक वाली एंट्री भी हो चुकी है, हाँ 2 बैंक वाली हो चुकी यहाँ पर। और उसके बाद ये लोन टेक ओवर की एंट्री हो चुकी, मिसेस का जो लोन था। नेक्स्ट एक एंट्री है जो बेटा नहीं बनी है, वो क्या है? प्रॉफिट या लॉस की एंट्री। याद है सबको कैसे बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट बोलते थे हम, यहाँ क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू अरविंद टू बलवीर, तो अरविंद कैपिटल टू बलवीर कैपिटल, ओके हो जाएगा। हाँ जी, कितना है अमाउंट?
प्रॉफिट लॉस का 23522 नरेशन क्या होगा? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, जो कि इक्वल है। क्लियर एवरीवन? अभी तक कोई वारंटी बनी नहीं। अब हम कैपिटल अकाउंट में आ जाते हैं और लास्ट एंट्री जो होती है ये हमारे इस चैप्टर की, आज के लेक्चर की और क्वेश्चन की लास्ट एंट्री होती है ये, जिसके थ्रू हमारी फॉर्म बंद होने जा रही है। ठीक है बेटा, ये लास्ट मोमेंट है जहां फॉर्म बंद होती है। क्या करके? पार्टनर्स को उनका पैसा देकर। याद है जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था फर्स्ट एंट्री क्या थी? फर्स्ट एंट्री क्या थी जब जब स्टार्ट हुआ था बिजनेस? बैंक अकाउंट। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस की जो फर्स्ट एंट्री थी उसी का रिवर्स लास्ट एंट्री होगा। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट, टू बैंक अमाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो निकालो बेटा, क्रेडिट माइनस डेबिट करो, कितना आंसर आएगा यहाँ पे और यहाँ कितना आएगा बताइए। पहले टोटल बताना मेरे को क्रेडिट का। तो क्रेडिट साइड का है अरविंद का 53522 एंड बलवीर का एक मिनट 4603। लिखना है साथ में। अरविंद का क्रेडिट का कितना? 53522। बलवीर का 46023। पेमेंट करो, इसको डेबिट साइड माइनस करो, इसमें से डेबिट माइनस कर दो। पहले अरविंद का करो, अरविंद में से अरविंद का डेबिट माइनस कर दो। यहाँ पेमेंट कितनी आएगी? नहीं हुआ अभी? 53522 में से माइनस ही करना है बेटा, दो चीजें। 562625 और 6000, 8625 माइनस ही करने हैं। इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? सर 50987 अरविंद का 50 987। नहीं नहीं, ज़्यादा, ये ज़्यादा पे कर रहे हो। 50 कैसे आ जाएगा? 6000 और 2625, 8625 माइनस करने हैं आपको। ये आएगा जो मैं लिख रहा हूँ अभी। $44,897। तो बुक से आंसर 1 रुपया कम ज़्यादा चलेगा, वो हमने खुद ही 0.5 को किया है। ठीक है, और दूसरे केस में आ जाएगा 36,197।
चेक कर लो एक बार। 46023 में से मैंने अंदाजे से कर दिया माइनस माइनस 72। एक और चेक कर लो मेरा, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, चेक हो गया एवरीवन? Yes. बेटा एंट्री पास करो। एंट्री क्या पास होगी बताइए? हाँ जी क्या होगी बताओ, खुद बनाओ अपने Arvind से। Capital. हाँ Arvind Capital. Balveer Capital to bank account. गुड। अरविंद कैपिटल बलवी कैपिटल टू बैंक अकाउंट, ये लिख लोगे या वो लिख ऐड करो इसमें? लिखो बेटा सब लोग। लास्ट एंट्री है हमारी क्वेश्चन की, अरविंद डेबिट बलवी डेबिट टू बैंक। बेटा एक मिनट होल्ड करना। हाँ जी सर, हाँ मुझे क्वेश्चन 36 का सोल्यूशन भेज दो, रिजोल्यूशन का ना। हाँ ओनली 36 का सोल्यूशन, पीडीएफ भेज दो मुझे। ओके मैं आपको बेटा शेयर करता हूँ अभी इसका सोल्यूशन भी, एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन से उसको भी देख लेना। हाँ जी 44,897 एंड 36,198 ये पे कर दिया, एंट्री बन चुकी है। अब इस एंट्री का दूसरा इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में आएगा। हम यहाँ लिखेंगे बाय अरविंद कैपिटल अकाउंट बाय बलवीर कैपिटल अकाउंट। 44,897 36,198 जैसे ही लिखोगे मैजिक क्या होगा, हमारा बैंक अकाउंट मैच हो जाएगा जस्ट लाइक बैलेंस शीट। अब क्योंकि इस चैप्टर में बैलेंस शीट तो बनती नहीं, वो तो हमने डिस्ट्रॉय कर दी, तो ऑब्वियसली जब हम फॉर्म बंद करेंगे तो देयर इज नो डेफिशिएंसी नो सरप्लस, तभी तो फॉर्म बंद होगी। अगर सरप्लस बचेगा तो मतलब ही नहीं, क्योंकि अगर प्रॉफिट हुआ है गेन हुआ है तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ज़्यादा पे करना है, लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कम पे करना है। ये मैच होना ही होना है बेटा आपका, कोई सेकंड ओपिनियन ही नहीं है इसके ऊपर। ऑफिस से मैंने सोल्यूशन आपके लिए मंगाया है, तो अभी आ जाएगा 2 मिनट में, मैं आपको वो आपके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ क्लास ओवर होने के बाद, आप उसको देख लेना। और अगर किसी का होमवर्क कंप्लीट हो जाए मुझे आप व्हाट्सएप कर देना ग्रुप में, लेकिन ठीक है पर्सनल व्हाट्सएप नहीं, ग्रुप में आप इन्फॉर्म करोगे सबको भी एज वेल कि आपने कर लिया होमवर्क, मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा आपके साथ फिर 31 to 39 का, सो दैट परसों जब आओ तो अगर आपको लगे मैच करने तो कर लेना। अदरवाइज मैं 1:1 की रेशो में 31 से 39 तक सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके डाउट्स को लेके, या जो भी आप देखोगे उसमें पॉइंट्स होंगे उस टाइम भी मैच कर सकते हो। ट्राई करो एक स्टेप आगे रहने की, पहले से होमवर्क कंप्लीट करो फिर वहाँ पे अपने डाउट्स लेना सिर्फ। तो परसों क्लास 31-39 के ऊपर रहेगी एवरीवन, और अगर जल्दी फ्री हो गई तो हम मूव करेंगे क्वेश्चन 1 to 18 की तरफ, वो 1 by 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ। अलग से लेक्चर होगा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर, पीडीएफ जो हमारा चल रहा है वो हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे मिनिमम 6 लेक्चर्स हमें भी चाहिए आपके, 4 और है मतलब इसके बाद, डाउट्स के साथ ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपका मैच हो जाएगा। हाँ जी हो गया मैच? Yes, sir. कितना टोटल आया चलो बताओ? 154,500. 154 500. 500 154 500 और लास्ट एंट्री आप पास कर चुके हो, अरविंद बलवीर डेबिट टू बैंक अकाउंट। नाउ इन डाउट? हाँ स्टार्टिंग थोड़ा लेट हो जाता है बेटा, बिकॉज कई चीज़ें चल रही होती हैं, कोई ऑनलाइन क्लास चल रही होती है, कोई डाउट क्लास, कुछ वो बीकॉम के एग्जाम चल रहे हैं हमारे, तो सब कुछ मैनेज करें एक साथ। ट्राई तो करते हैं 3:15 3:20 पे ऑनलाइन होने की। तो किसी की ट्यूशन तो नहीं थी, वही क्लास में का टाइम ज़्यादा?
सो क्लास में ओवर करो यहाँ पे। एनीथिंग एल्स? ठीक है बेटा, मुझे सोल्यूशन भी आ गया है, मैं भी सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, ओके, वेलकम बेटा। थैंक यू। थैंक यू सो ओके, वेलकम एवरीवन, वेलकम।